एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। यह घटना जो है अपना देश का नहीं है, पड़ोसी पाकिस्तान का है। बहुत तो लोग कहते हैं और आप और हम कहते हैं कि जो वहाँ पे बहुत गरीबी है। लेकिन एक ऐसी सनसनी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वहाँ के। यह कहानी जो है पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का है दोस्तों। वहाँ पे एक ऐसी घटना होती थी, जहाँ पे लोग जो है आश्चर्य में थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे जी एक घटना करता कौन है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये जो है कोई तांत्रिक या कुछ ऐसे व्यक्ति है जो अ, या जो है मुर्दे के साथ खिलवाड़ करता है, छेड़-छाड़ करता है। लोग कहते कोई बात नहीं, चलो यार तांत्रिक है तो कुछ करता होगा। लेकिन दोस्तों दिन पर दिन ये घटना जो है बढ़ते जा रहा था। इस घटना में लोग जो है माने ताज्जुब में थे कि यार कैसे हो रहा है कि जो मुर्दे के साथ करता क्या है कोई दोस्त। एक आपने कभी पहले आपने सुना था कि मुर्दों के साथ जो है वह रेप करता था। एक दिन क्या हुआ उसे कि जो वो उसका आँख चमकने लगा तो चिल्ला के वहाँ से भागा था। वो नहीं है, एक दूसरी घटना है दोस्तों, जहाँ पे पंजाब में एक ऐसी घटना कि आपको सनसनी सुनने के बाद कहानी लगेगा जो इंसान ही क्या है दोस्तों जो ऐसा करता है। लेकिन यह जो 2 भाई का ये कहानी है दोस्तों, जिन्होंने मजबूरी में ये काम किया या हो सकता है मानसिक तौर पे यह काम किया। क्या होता है दोस्तों कि 2 भाई की एक कहानी है दोस्तों जो लाशों के साथ खिलवाड़ करता था, लाशों के साथ सेक्स भी करता था और लाश के भी वह जो है खा जाता था मीट बना कर के। दोस्तों एक दिन क्या बात है कि एक लड़की थी जिसे दफनाया गया था, जस्ट 2-3 दिन हुआ था। उसे जो है उसके परिवार वालों जो है कब्र पे जाकर के फूल-माला जो भी चढ़ाते हैं, जब चढ़ाने जाता है तो लगता है उन्हें कि ये लाशों के साथ जो है छेड़-छाड़ हुआ है। तो उन्होंने जो है बोला यार क्या हुआ? फिर जो है उसे जो है कब्र से खोजा जाता है तो वहाँ पे लाश ही गायब होता है। और पूरे ये स जो इलाका होता है उसमें जो है हड़कंप मच जाता है यार लाश के साथ ऐसा क्या हो रहा है? क्या होता है दोस्तों कि एक एक तो एक गरीब थे, गरीब से जूझ रहे थे। इनकी जब दोनों भाई की जब शादी होती है तो धीरे-धीरे भाई कमाओगे नहीं तो क्या होगा? दोनों बीवियाँ जो है इनको छोड़ कर के चली जाती हैं। चली जाने के बाद दोनों भाई का यही वो मकसद होता है कि जब खाना कैसे खाया जाए दोस्तों। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी कब्र में जो भी दफ़न होते हैं ताज़ा, उसको जो है मांस बना कर के खा जाते थे। ये सिलसिला जारी रहा दोस्तों कम से कम जब उससे पूछताछ की गई तो 150 लाशों के साथ जो है खिलवाड़ किया और उसे मीट बना कर के खा गया होगा दोस्तों। जब वह जो जिनकी परिवार के जिसकी लड़की के जो कैंसर होता है उसे जो है पुलिस को कंप्लेन करते हैं, पुलिस जो है इसकी छानबीन करती है दोस्तों, तो एक सुनसान जगह एक घर मिलता है। वहाँ पे जो है ये दोनों भाई पकड़े जाते हैं, तो दिखता है कि यार ये तो उसका है सारी चीज़ जब जाँच होता है, डीएनए वगैरह टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उसी लड़के का यह जो है मीट था। दोस्तों ये दोनों का जो है जेल हो जाती है, लोग जो है इसको पत्थर ये मारना इनको लोग पसंद नहीं करते। 2 साल की सज़ा होती है दोस्तों, 2 साल बाद जो है इन्हें फिर छोड़ा जाता है। लोग जो है हंगामा करते हैं, फिर ऐसे जगह छोड़ा जाता है, रखा जाता है, जहाँ पे इनको कोई पहचान ही ना सके। लेकिन वहाँ पे भी वैसा ही हुआ। जब ये 6 महीना जब दोनों का बीता तो फिर स्टार्ट हुआ, फिर जो है लाशों की कहानी। ये जो है 3 साल की बच्ची थी, जैसे ही दफ़न होता है दोस्तों, कल होकर जब उनके परिवार जाते हैं तो पता चलता है वहाँ से लाश गायब हो गया। फिर जो है पुलिस जो है छानबीन करती है, जब देखता है कि एक एक घर मिलता है, वहाँ पे जाता है तो इसके एक जो भाई होते हैं, वह घर पे ही होता है। एक भाई जो बड़े होते हैं, वो बाहर कहीं कुछ काम से यानी कुछ करने गया होगा। वहाँ पुलिस जो है दस्तक देती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, उससे भाई से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद उसे कुछ वहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन एक घर जो है उसमें ताला लगा होता है। उसमें जो है ताला लगने के बाद जो है पुलिस के उस दरवाजे पे जाती है, बोलता है इस रूम किसका है? बोले भाई का है, बाहर गया। उस घर को जब तोड़ा जाता है, तो वहाँ पे ऐसी दृश्य दिखता है जे पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस ने वार्निंग दी थी, जज या जो भी कोर्ट है उसको सज़ा मिली थी, लेकिन यह जो आदत नहीं छूटा। फिर जो है दोनों स्टार्ट करते हैं। फिर जब वो घर दरवाज़ा खोला जाता है तो अजीब-सी बदबू आती है और कुछ जो बर्तन पड़े होते हैं उसमें मांस होता है, उसे सैंपल के लिए रखा जाता है। फिर जो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ तो है नहीं, लेकिन एक चींटी की रास्ते से यानी कि चींटी चलते रहता है, तो उसके देखता है यहाँ पे चींटी लग रही है, तब उसे जब अंदर खोला जाता है, तो उसमें एक बच्ची की जो सर होता है वो, एक जो पैर होता है वो और जो बचे हुए थे जो है उन्होंने मीट बना कर के खा लिए थे। दोस्तों, इस कहानी में एक गरीबी था,
या एक उसका जो समझ लीजिए इस कहानी में ही होता है कि गरीबी से जूझ रहे तो ये मांस खा कर के ऐसे नहीं हुआ। जब शख्स से पूछताछ होती है तो यही बताता है कि हमें कोई तांत्रिक ने बोला था कि तुम्हारे घर में जो इतना कष्ट होता है, जो पारिवारिक समस्या था तुम्हारा, जो मनुष्य को, जिंदा मनुष्य के मांस खाना होगा तब तुम्हारा ये पारिवारिक समस्या ठीक होगा। लेकिन वो बोलते जी हम जिंदा व्यक्ति को कैसे मार के खा सकते थे, तो हमने सोचा कि जो कब्र में जो दफन होता है उसको ही मीट बना करके खा लिया जाता है। इसके चलते हमारी परेशानी दूर करने के लिए हम जो है मीट को खा रहे थे, मांस को खा रहे थे। फिर जो है इनको जो है 12 साल की सज़ा होती है दोस्तों, अभी जो है जेल में कैद है और वहाँ पे अहंकार पड़ गया था पाकिस्तान में। यह कहानी पाकिस्तान पंजाब प्रांत की है दोस्तों। तो दोस्तों तांत्रिक के चक्कर में आकर के, ये तो ये पढ़े लिखे थे ही नहीं, जैसे जो बोला ये हो जाएगा। भाई कमाओगे तब तो ठीक होगा ना, अगर वह कमाता और तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ता तो आज जो है जेल में नहीं होता और एक गलत कदम नहीं होते। इसलिए दोस्तों अगर आपको लगता है तांत्रिक वांत्रिक में आप रखते हैं तो पहले खुद से बिलीव कीजिए, खुद से अपने काम कीजिए, सफल होइए, तभी आपका समस्या दूर हो सकता है। नहीं तो आप मांस खाओगे, ये करोगे, वो करोगे, कुछ नहीं होता, टोटका-वोटका से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। यह कहानी कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई? लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।